नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त जो है मध्य प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा का एक हफ्ता महज बचा हुआ है वोटिंग को। इस कड़ी में हम जो है भोपाल में मौजूद हैं और यहाँ जो आम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा उनका होगा चुनाव में, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। लोगों के मिजाज में क्या कुछ चल रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या चलेगा मोदी मैजिक? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा मोदी मैजिक। कांग्रेस के राज में अगर कोई इंसान खुशहाल नहीं था तो कोई इंसान परेशान भी नहीं था, लेकिन बीजेपी के हाल में आज जो अपने अनवक्त हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी बताते नहीं हैं वो किसी को। वो कैसे परेशान है? वो तो कह रहे हैं कि बड़ा रामराज आ गया। जी जी, रामराज आ जाएगा, अच्छी बात है, आपका सब कुछ होगा, वो वाली बात नहीं, उससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप खुद इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से कि कांग्रेस के राज में अगर किसी को परेशानी नहीं थी, कोई खुश नहीं था, तो कोई परेशान भी नहीं है। और बीजेपी के आने के बाद से आप ज़्यादातर देखेंगे हर जगह हिंदू मुसलमान चल रहा है ना, कितना नफसा नफसी का माहौल चलिए, ये सिर्फ बीजेपी के आने के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? जगह जगह आज हमारी बीजेपी ने ये कानून लेकर आई है कि अगर कोई गलत करता है तो उसका घर तोड़ दो। अब आप एक बात मुझे ये बताइए कि घर तोड़ने वाले में क्या उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई शामिल रहता है? जो करता है आप उसको पूरी सजाएं दो, उसको आप फांसी की सजा दे दो। यूपी में चलता है ना, यहाँ भी चल रहा है। जी, यहाँ पे भी हमारे शिवराज मामा की देन है ये, यहाँ पे भी मामा भी बुलडोजर चला रहे हैं। जी बुलडोजर चला, मामू को खुद नहीं आता चलाते, वो चलवाते हैं। तो उससे खुश नहीं है? अरे क्यों खुश होंगे? आप ये बताइए, आज आप कुछ आपकी जान पे बन जाएंगे और आप किसी को मार देते हैं तो आपका घर टूटेगा, तो आपके घर में तो आपका परिवार रहता है ना, पूरा घर किसी से तोड़ना, आप ये मुझे बताइए। गुंडा माफिया को खत्म कर रहे हैं। अरे क्या गुंडा माफिया? सबसे बड़े गुंडे तो खुद होते हैं नेता, ये बताइए आप मुझे। सारे काले काम इनके चलते हैं। तो जनता क्यों पसंद कर रही है? मामा बार बार आ रहे हैं कि नेताओं को सपोर्ट करने में पुलिस और सारी चीज़ें साथ रखी रहती है और आम इंसान फिर जाता है, आम आदमी का केस सामने आ जाता है और इन लोगों के सब चलते हैं। कांग्रेस क्यों चाहिए? भैया मैंने आपको ये बात बताई है कि कांग्रेस के टाइम में अगर कोई खुश नहीं था तो कोई परेशान भी नहीं था। तो कमलनाथ जो चेहरा है वो टक्कर दे पाएंगे मोदी को चेहरे को? अरे क्यों नहीं देंगे? इंसान हर बार कोशिश करता है, एक बार तो कामयाबी मिलती है ना, बस। तो इनके नेता भी तो चले जाते हैं। देखिए वो ज्योतिराज सिंधिया चले गए। वो ज्योतिराज सिंधिया की आप बात कर रहे हैं, ले दे के फिर उन्हीं की बात कर रहे हैं। जब वो दल बदलू हुए उनकी क्या बात करना, ये बताइए। उनका प्रभाव तो है ना, बड़े नेता है, राजघराना से ताल्लुकात है। अरे आप राजघराने से, तो हम भी राजघराने से हैं। आप भी राजघराने जी। से हैं? अच्छा, आप कौन राजघराने से हैं? आप उनकी बात कर रहे हैं, ले दे के। तो मतलब उनका जादू नहीं चलेगा भोपाल में? बिल्कुल नहीं चलेगा भोपाल में उनका जादू। भोपाल में कांग्रेस चलेगा? जी बिल्कुल, कांग्रेस पंजा ही पंजा छाएगा। चलेगा। आप इसकी क्यों आनी चाहिए, सवाल ये बनता है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अभी वादा, अच्छे वादा दिए हैं और इन्होंने इंशाल्लाह दूसरी जगह भी सरकार बनी है तो वो वादा को पूरा की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ भी पूरा करेंगे वादा। तो बीजेपी भी कर रही है। नहीं, बीजेपी की वादा मैंने देखा 14 साल में, 10 साल में खोखली वादा है ये। 15 लाख की वादा, अदरवाइज बहुत वादे किए, वादा पूरा ही नहीं, खाली जुमलाबाजी करते हैं बस। तो मोदी का चेहरा कितना काम करेगा एमपी में? नहीं, मुझे लगता क्या है चेहरा चलेगा यहाँ? यहाँ कांग्रेस का वादा चलेगा। मोदी जी चले हैं कि नहीं? विकास की आंधी 24 में राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी की इमेज जो लोग बताते हैं वो तो कुछ और बताते हैं। नहीं, इमेज छवि खराब करने के लिए तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि एक ईमानदार नेता है, पढ़े लिखे नेता है, उसको आना बहुत ज़रूरी है। तो कमलनाथ जो है वो सही चेहरा यहाँ के लिए है। हाँ, कमलनाथ एक अच्छे नेता है। 2000 इससे पहले भी सरकार बनी थी, 18 महीना उन्होंने चलाई, अच्छे तरीके से चलाया, मगर भरोसा करके वोट दिया था, कांग्रेस की सरकार आई थी, मगर 18 विधायक भाग गए, सिंधिया लेके भाग गए, तो उसमें हम लोगों की गलती नहीं है ना सर। मतलब वोटर कांग्रेस को चुन रहे हैं यहाँ पे, नेता भाग जा रहे हैं। नेता भाग रहे, तो नेता की गलती है, नेता अपने पैसे के लिए भाग रहे उधर। इस बार दोहराएगा वो चीजें, इस बार जो है वोट पड़ेगा कांग्रेस को। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी की इंशाल्लाह बहुत अच्छी सीट मिल रही है कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार आ रही है। ज्योतिराज सिंधिया के बारे में क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक आदमी नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, उन्होंने फिर उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। वो दल बदलू नेता एक तरह के। दल बदलू नेता। हाँ, महंगाई तो कुछ कम नहीं होने वाली, तो वो जो थम गई है ना वो थमी रहेगी, अब वो वैसी रहेगी महंगाई। कांग्रेस लाके कैसे कम करेगी महंगाई? कांग्रेस तो वादे कर रही है कि हम 500 रुपये में ये देंगे, 550। सारे नेता बोलते हैं, सारे नेता बोलते हैं वो तो फिर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस से कुछ फ़ायदा था, कुछ महंगाइयों से, कुछ सब चीज़ों से फ़ायदा था, लेकिन बीजेपी से नहीं है। बीजेपी से नहीं नहीं है। एक तो उन पे ठप्पा लगा हुआ कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा है देश को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लूटा। क्या लूट लिया? सब चीज़ें थी, सब मौजूद था, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो मोदी मैजिक यहाँ नहीं चलेगा? मोदी मैजिक नहीं चलेगा। मोदी मैजिक नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम बताएं, क्या हुआ? लही। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? चुनाव आपके शहर में बहुत नजदीक है। चुनाव वोट डालेंगे और क्या। वोट डालेंगे, तैयारी पूरी है? जी फुल है। कैसा रहा मामा का 20 साल? अच्छा रहा। अच्छा रहा जी। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग की रोजगार समस्या है, महंगाई है। हाँ है, सब है, महंगाई भी है और क्या। महंगाई है जी।
रोजगार आप लोग को मिला कि नहीं, नौकरी वोकरी? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, तो बेरोजगारी ज़्यादा है। जी। तो अब जो सरकार बनेगी तो क्या लगता है, दूसरी कोई सरकार आती है या वही सरकार आती है तो काम करेगी इस पे, या किसको चाहेंगे आप? जी सरकार बदले, दूसरी आए। दूसरी आए जी। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? जी कांग्रेस को ही देख रहा है इस बार। समस्या है, भाई बेरोजगार है, कोई मतलब रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस आती है तो कुछ काम करेगी? कांग्रेस के तो पहले भी भाई मान लो कम बजट में अच्छे काम थे उनके, और अपने मामा का तो ऐसे कुछ खास काम दिख नहीं रहा। लेकिन मामा का डंका बजता है, लोग करेंगे मामा। डंका बजने से क्या होता है, यहाँ पर जो आम नागरिक हैं, ठीक है ना, न्यू जनरेशन के जैसे लोग हैं, ठीक है ना, उनको नौकरियाँ ही नहीं है। नौकरी नहीं है। यहाँ के लोग तो बिल्कुल बेरोजगार फिर रहे हैं। कुछ लोग योगी जी से तुलना कर रहे हैं मामा की, कि यहाँ भी बुलडोजर चलता है। अरे बुलडोज़र वाली बात नहीं है, जो गलत लोग हैं उन पे बुलडोज़र चलता है, ठीक है ना, खैर वो तो सही चीज़ है। कैसा रहा मामा की सरकार, यहाँ पे कैसी चली, रोजगार वगैरह मिली? नहीं, रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है। नहीं है। क्या क्या दिक्कत रहा अभी इस साल में? इस साल में अपन लगा लें, क्या कहते हैं, पहला तो रोजगार, महंगाई सबसे बड़ी चीज़ इंसान की कमर तोड़ दी है। तो जो तारीफ हो रही है मामा की, मामा मामा होता है। तारीफ तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि लाडली बहना योजना चलाई है, उसमें भी आप देख रहे हैं 1200 रुपये दे रहा है। अब वो रात जैसे वोट खरीद लें, ऐसे खरीदने चाहे थे खरीदने, तो वो वोटिंग खरीदते हैं। कांग्रेस की क्या उम्मीद लग रही है इस समय यहाँ पे? देखिए कांग्रेस का ऐसा है कि रोजगार और महंगाई नहीं थी कांग्रेस के टाइम पे। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन यहाँ टाइम बदला लेकिन चीज़ें महंगी हो गई, हर चीज़। आप लोग बार बार तो आप ही ला रहे हो बीजेपी को। वही तो गलती थी ना, गलती हुई। हाँ, इस बार गलती सुधारने का मौका। सुधारने का है, पब्लिक सुधारेगी इस बार। गलती सुधारेगी। युवा, क्या आपके मन में क्या चल रहा है? ये बदलाव इस बार बदलाव। बदलाव अब तो 7 दिन बचा है, तो पूरा सोच विचार कर लिए है कहाँ जाने का वोट? वोट तो कहीं भी जाए पर बदलाव इस बार। बदलाव होगा। बदलाव। मामा पसंद नहीं आ रहे हैं? मामा पसंद नहीं आता है ना। महंगाई देख लो आप, महंगाई है। देखो गैस सिलेंडर 1200 रुपये देना, गैस सिलेंडर कितने का हो गया? 1200 का गैस सिलेंडर हो गया, 1200 का हो गया। आते 1100। तो वो तो कह रहे हैं कि विदेश में डंका बजता है मोदी का। कहाँ बजी गए डंका? हमें तो सुनवा डंका कहाँ बजी गए। मतलब आप युवा परेशान है कुल मिला के। हम तो परेशान हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं साहब। तो कांग्रेस आती है तो आपको लगता है आपके लिए काम वाम करेगी? साहब लगता तो है काम करेगी, आप देखते हैं आगे। तो सिंधिया नहीं है तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, देखिए जो बिक जाता है, जो चला जाता है, उससे फर्क क्या, कोई कोई पलट फर्क के नहीं नहीं दिखता। मतलब कांग्रेस के इस पे कुछ वजूद पे फर्क पड़ेगा सिंधिया के नहीं रहने से? सर वो तो दल बदलूंगे, सिंधी का तो दल बदलू है। दल बदलूंगे, पार्टी बदल ली, क्या क्या ईमान देगा उनका? इज्जत है कोई इनकी वहाँ बीजेपी में? बीजेपी में कोई इज्जत नहीं। क्या इज्जत आप बता दो हमें। कांग्रेस में क्या इज्जत थी? कांग्रेस का नाम महाराज थे वो, राहुल गांधी उनका खुद महाराज बोलते तो साइड में बैठते थे राहुल गांधी के। आप बैठे हुए हैं वो कहीं। तो एमपी के चुनाव में उनका प्रभाव तो है ना? क्या का प्रभाव है सर, बता तो नहीं क्या का प्रभाव है। अब इलेक्शन होने वाले, जीत के बताएं वो। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम नाजिर हुसैन। तो क्या 7 दिन बचे हुए हैं, तैयारी पूरी है? जी इंशाल्लाह इस बार पूरी तैयारी है, चेंज करना है इस बार। तो क्या ये 20 साल रही जो मामा? सर 20 साल जो थे तो वो जो मतलब करना था वो किए, लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए था वो इस तरीके से नहीं कर पाए। इंशाल्लाह इस बार चेंज करने की क्या क्या उम्मीद है इस बार? सर उम्मीदें जो है सर एजुकेशन को लेकर के है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, और सर ये जो रोड रास्ता है उसके लिए पॉल्यूशन वगैरह सब है, इसको देखते हुए जो है ना सर इसको चेंज करना है इस बार, और ये जो बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। तो कांग्रेस को लोग वोट करते थे, पिछली बार भी हुई थी, लेकिन नेता दल बदलू का हो जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर दल बदलू सिंधिया के बारे में क्या सोच रहे हैं? सर सीरिया के बारे में कहना ये है कि सब जो नेता है अपने अपने हिसाब से ही सोचते हैं, तो जो ज़्यादा बेहतर सोच पा रहे हैं वो कांग्रेस के नेता है, और वो इस देश को जो है ना एक अच्छे से अच्छे स्टेज पे ले जाना चाह रहे हैं, और ये जो देश है हमेशा तरक्की करने वाले अहदे पे रहे हैं, तरक्की करने के सतह पे थे, उसको धीरे धीरे करके आज से लगातार मतलब ये विकास के दौर पे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ये एक अच्छे मुकाम पे पहुँच करके अच्छे से कौन पहुंचाएगा अच्छे मुकाम पे? सर ये बीजेपी की सरकार भी देख लिया गया है, और ये कांग्रेस की सरकार भी काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन जो देखने में आ रहा है कि जो 70 साल में जो बदलाव आया है वो, और जो 14 साल में बदलाव, 10 साल में 11 साल में जो बदलाव आया है वो, ये इस दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इससे किस में हुई तरक्की जो ज़्यादा हुई है वो सर कांग्रेस की सरकार में हुई है जी। वो लंबे टाइम 70 साल लूट लिया देश वो को। सर 70 साल तक थी, लेकिन उस समय जो था सर दयनीय स्थिति थी, जो लोग उतना शिक्षित नहीं थे, और लोग अपने मतलब स्वास्थ्य को लेकर के और अपने एजुकेशन को लेकर के सर बहुत मतलब परेशान थे, जिसको धीरे धीरे कांग्रेस सरकार ने मतलब चाहते हुए और इसको बदलाव किया। चुनाव चल रहा है, क्या मिजाज में चल रहा है? आप देख ही रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से रास्ते बंद करे जाते हैं। रास्ते बंद हो रहे हैं। रास्ते बंद करने का क्या? मामा में कितना खुश आनंद में है?
मामा भी बता सकते हैं कि मामा कितने आनंद में है, नींद रोजगार मिला, नौकरी मिला आपको कि नहीं, ये बताइए। नौकरी और रोजगार ये तो बहुत 14 साल पहले ख़त्म हो चुका है। 14 साल पहले खत्म हो और क्या बताइए कितने सारे रोजगार मिला है लोगों को? रोजगार नहीं मिला आपको? बताइए ना। अरे मुझे छोड़िए, लोगों मामा की तारीफ तो अखबारों में बहुत छपती है, हम लोग दिल्ली में पढ़ते हैं, कह रहे कि बुलडोजर मामा ये भी है। दिल्ली में आप पढ़ते हैं, दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में तो केजरीवाल की है। फिर अगर इतना ही कुछ होता तो दिल्ली में किसकी सरकार होना चाहिए थी?